तो मैं संजय घरवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCM22 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। मैंने पिछली कक्षा में आपको जातीय मान, स्थानीय मान, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, भारतीय पद्धति के बारे में बताया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम कि कोई जो संख्या है उसको कैसे हम देख करके बता सकते हैं कि 2 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा, 4 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ से दो 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 से भाज्य। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसमें 2 से भाज्य मतलब कौन कौन सी संख्याएं हैं वो 2 से भाज्य होगी। तो अब हमें क्या करना है कि जो संख्या हम लोगों को दी होगी उस संख्या का हम लोगों को इकाई स्थान को देखना है। जैसे कि मान के चलिए आपका 244। तो 244 में देखिए इकाई स्थान को देखना है आपको। अब इस इकाई के स्थान में देखिए क्या दिया है, एक सम संख्या है। क्या है आपका? सम संख्या है। तो आपको याद रखना है कि 2 से भाज्य वही होगा जिसके इकाई के अंक में क्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या होगा या 2 के पहाड़े में जो आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी संख्या, जो संख्या आपको प्रश्न में दी होगी उस प्रश्न का आपको इकाई स्थान को देखना है। इकाई स्थान में ये देखना है कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। यदि वो सम संख्या होगी, ये बोल सकते हो 2 के पहाड़े में आएगा, तब वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे 244 है, तो देखो 244 का जो पहला जो यहाँ पे इकाई जो स्थान का जो अंक है वो है आपका 4। 4 जो कि क्या है, एक सम संख्या है, या आप बोल सकते हैं जो कि 2 के पहाड़ा में आता है। तो 2 के पहाड़े में आता है मतलब 244 क्या होता है, 2 से भाज्य होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इसमें सेकंड। सेकंड में है आपका 3 से भाज्य। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई होगी उसका आपको बीजांक निकाल लेना है। क्या निकालना है आपको? बीजांक। इसको इंग्लिश में डिजिट सम बोलते हैं, आपको डिजिट सम करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग 244 को ही लेते हैं, तो बीजांक कैसा निकालते हैं इसके लिए, जो कोई भी जो आपको संख्या दी रहेगी वो सब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये अलग है, ये अलग है, अलग है, सबको प्लस करना है। तो 2 धन 4 धन 4। तो जब हमने इसको 2 धन 4 धन 4 करते हैं, देखिए 4 4 8 और 2 क्या हो जाएगा आपका 10। और 10 को जैसे हम लोग और करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 धन 0 बराबर क्या आएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे 3 के पहाड़े में तो 1 नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिया गया संख्या 244 वो 3 से भाज्य नहीं होता। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 391। इसको करके देखते हैं। जैसे देखिए 3 धन 9 धन 1 किए, तो 9 धन 1 क्या हो गया, 10। और 10 प्लस 3 किए तो क्या हो गया, 13। इसको एक बार और भी जान निकालने तो 1 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4। अब देखिए ये जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बीजांक निकालना है। बीजांक जो आएगा वो आपका एक अंक ही होना चाहिए। यदि आपको 2 अंक का मिलता है तो उसको फिर से आपको बीजांक निकाल लेना है और लास्ट में आपको 1 अंक ही प्राप्त करना है। और जो भी अंक जो आएगा उसको आपको ये देखना है कि वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। यदि वो 3 के टेबल में नहीं आता है तो दिया गया संख्या वो 3 से भाज्य नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं, देखिए हमारा तीसरा है, यहाँ पे तीसरा है 4 से भाज्यता। तो 4 से भाज्यता के लिए क्या करना है, देखिए जैसे हम 2 से भाज्यता के लिए इकाई स्थान देखे थे, अब 4 से भाज्यता के लिए इकाई और दहाई दोनों स्थान को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इकाई और दहाई कौन सा स्थान है, ये दोनों है। जैसे हम लोग 2 के लिए इकाई को देखे थे, वैसे 4 के लिए हमको इकाई और दहाई को देखना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई और दहाई को देखने से क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पे आपका 44 है जो कि 4 के पहाड़ा में आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो 244 जो है वो 4 से भाज्य होता है। तो 4 से भाज्यता के लिए आपको क्या करना है, आपको 4 से भाज्यता के लिए ये याद होना चाहिए कि उसका जो इकाई और दहाई का जो अंक है वो दोनों किसके पहाड़े में आना चाहिए, 4 के पहाड़े में आने चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा आपका 4 से भाज्य होगा। चौथा देखते हैं हम 5 से भाज्य। तो 5 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी, जिसके इकाई स्थान में
इकाई में आपको क्या दिखेगा, 0 या 5। तो 5 से भाज्य कौन होगा, जिसके इकाई अंक में, ठीक है, इकाई स्थान में आपको क्या दिखाई देगा, 0 या 5 देखने को मिलता है। तो जिसके भी इकाई स्थान में 0 या 5 देखने के लिए मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो 5 से भाज्य होता है। जैसे मान लीजिए 150, तो 150 देखिए यदि हम इसको 5 से भाग करना चाहें तो हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान में क्या है, 0 है। जैसे 5 तिया 15 और 5 शून्य शून्य। ऐसी इकाई के में देखिए बोला है 5, तो मान लीजिए 55 ले लेते हैं, अब भाग कर देते हैं। यहाँ पे 155 भागित 5 करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 तिया 15 और 5 एकम 5, तो ये भी क्या हो गया, 5 से भाज्य हो गया। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर 6 से भाज्यता के लिए। तो 6 से भाज्यता के लिए आपको क्या करना है, तो जो संख्या 2 से भाज्य है, जो संख्या 3 से भाज्य है, मतलब ऐसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग जाता है वो किससे जाता है, 6 से भी भाज्य होता है। तो आपको यहाँ पर लिख सकते हो जो संख्याएं 2 व 3 से भाज्य हो। तो जो 2 और 3 दोनों से भाज्य होगा, भाग जाएगा, वो क्या क्या होगा, 6 से भाज्य होगा। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 7 से भाज्यता। तो देखिए 6वां है यहाँ पे आपका 7 से भाज्यता। तो देखिए 6वां है यहाँ 7 से भाज्यता। तो 7 से भाज्यता के लिए अपन लोगों को क्या करना है, तो 7 से भाज्यता के लिए अपन लोगों को क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दिया है 241, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो इसका इकाई जो अंक है इसमें 2 का गुणा करना है। तो देखो 2 कम 2 हो गया। इसके बाद इसको छोड़ के बाकी जो बची संख्या उससे माइनस करना है इसको। तो यहाँ पास क्या करना है, 24 माइनस 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पास 24 माइनस हम लोग 2 किए तो क्या आएगा, यहाँ पे 22 आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी क्या होना चाहिए, हम लोग को क्या करना है, इकाई का जो स्थान है उसको दुगना करना है। दुगना करने के बाद उसको बाद की बची जो संख्या उसे माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से भाज्य होना चाहिए। यदि वो 7 से भाज्य नहीं होता है तो जो दी गई संख्या है वो 7 से भाज्य नहीं होगी। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन लोग देखते हैं इसमें 7वां है, देखिए यहाँ पे 8 से भाज्य। 8 से भाज्य आपको अब कैसे कैसे पता चलेगा, तो 8 से भाज्यता के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखिए 2 के भाज्यता के लिए हम लोग इकाई को देखे थे, 4 से भाज्यता के लिए हम लोग इकाई दहाई को देखे थे। अब 8 से भाज्यता के लिए हम लोग को क्या करना है, इकाई दहाई और सैकड़ा को देखना है। तो जैसे मान लीजिए 8324 को लेते हैं, तो 8324 में जब 8 से भाज्यता हम लोग को चेक करना रहेगा तब हम क्या करेंगे, इनमें 3 स्थानों को लेंगे, किसको, इकाई को, दहाई को और सैकड़ा को। आपको याद होना चाहिए कि यदि हम 2 से लेंगे तो इकाई को लेंगे, 4 से भाज्यता चेक करेंगे तो इकाई दहाई को लेंगे, और यदि 8 से भाज्यता चेक करना है तो इकाई दहाई और सैकड़ा को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 324 है। अब 324 को हम लोग 8 से भाग करके देखते हैं, देखिए तो देखिए 8 चौक 32 होता है। अब यहाँ पर ये 4 जो है वो तो भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये जो दी गई संख्या है वो 8 से भाज्य नहीं होगी। तो आपको भी ऐसे ही देखना है इसको। अगला देखते हैं हम लोग 9 से भाज्य। तो 9 से भाज्य के लिए आपको क्या करना है, तो जैसे हम लोग 3 से भाज्यता के लिए उसका बीजांक निकाले थे, बीजांक निकालने के बाद देखे थे कि वो 3 के पहाड़ी में आता है कि नहीं। तो वैसे अब हम लोग को क्या करना है, हमको देखना है कि बीजांक निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो 9 के पहाड़े में आता है या नहीं। यदि वो 9 के पहाड़े में नहीं आता है तो वो भाज्य नहीं होगा, और यदि वो 9 के पहाड़ा में आता है तो वो भाज्य होगा। इसके बाद देखिए 9वां जो है वो 10 से भाज्यता है। तो 10 से भाज्यता तो एकदम आसान है, आपको पता होना चाहिए कि जहां इकाई के स्थान में 0 दिखाई दिया, आपको जहां पे इकाई के स्थान में क्या दिखाई दिया, 0 दिखाई दिया, तो जहां पे इकाई का स्थान 0 दिखाई दिया वहां पे आपको क्या करना है, वो जो संख्या रहेगी वो 10 से भाज्य होगा। तो इकाई में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0।
इसके बाद देखिए 10वां है यहाँ पे 11 से भाज्यता। तो 11 से भाज्यता के लिए क्या करना है आपको, तो इसके लिए जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों को, इसमें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 8,000, 8, 3, 4, 5, 6, 83,456 ये ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इधर से हम लोग को नंबरिंग कर देना है 1, 2, 3, 4, 5। अब देखना है इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं। तो देखिए सम स्थान आपका 2 और 4 है, और विषम स्थान कौन कौन से, तो 1 है, 3 है और 5 है। तो इनको क्या करना है, प्लस करना है ऐसे करके, और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद क्या करना है हम लोग को, सम स्थान को और विषम स्थान को प्लस करने के बाद दोनों को क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या है, 4+2 क्या हो गया, 6। माइनस में यहाँ देखिए 6+4 क्या हो गया, 10। 10+8 क्या हो गया यहाँ पे, 18। 6+4 10, 10+8 क्या हो गया, 18। तो माइनस करना है 18। तो जब दोनों को अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, ऋण में 10। ठीक है, तो इसको आप लोग जस्ट उल्टा कर लेना, जैसे जो विषम स्थान उसको पहले लेना, सम स्थान को बाद में ले लेना। अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, जो भी आपको संख्या प्राप्त होनी चाहिए वो संख्या किससे भाग जाए, 11 से भाग होना चाहिए या 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो जब देखिए जब हम इसको क्या किए, माइनस किए, तो हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे 10 मिला। तो जब 10 मिला तो 10 क्या 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या जो दी गई है वो 11 से भाज्य नहीं होती है। तो इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, ये जो भाज्यता के नियम है आपको याद कर लेने हैं इसको, कि कैसे कैसे भाज्यता का नियम को हम लोग प्रयोग करते हैं और कैसे कैसे संख्याएं 2 से 4 से 8 से भाग होती है। तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ, इस सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसमें होता है आपका सूत्र क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। इस सूत्र से चाहे तो आप 3 सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सूत्र कैसे बन सकता है, भाज्य, तो शेषफल को इधर लाएंगे तो देखिए शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल। अब मान लीजिए आपको भाजक निकालना है तो भागफल को इसके अपान में भेज दीजिएगा, और मान लो आपको भागफल निकालना है तो भाजक को इसके अपान में भेज दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, 3 प्रश्न, 3 और सूत्र बन जाएंगे। तो आपको लेकिन एक ही सूत्र को याद करना है, यही इसी सूत्र को, और इसी सूत्र को याद करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसी से ही, क्योंकि एक सूत्र याद रखेंगे और आपको 50 सूत्र याद नहीं करना है। तो मैंने आप लोगों को जितने भी जो सूत्र बताए हैं, विभाज्यता का जो नियम समझाया है आपको, इन सूत्रों को और विभाज्यता के नियम को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। फिर कल से अब हम लोग प्रैक्टिस चालू करेंगे जिसमें विभाज्यता का नियम, इसके बाद जो मैंने आपको इसके पहले जो बताए हैं वो, और जो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया है वो, इनसे संबंधित प्रश्न अब हल करते जाएंगे। थैंक यू।